पहला जो फैक्टर है वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि लेंथ जो है आपकी वो कितनी लंबी है, इतनी लंबी लेंथ है, इतनी लंबी लेंथ है, या इतनी लंबी लेंथ है। ठीक है, इस पे कैसे डिपेंड करेगा, अब इसके पीछे का रीजन समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर इतनी लंबी लेंथ है कंडक्टर की, तो उस पे सपोज करो 100 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, गेस कर रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे होंगे पर 100 में मान लेता हूं। पर अगर मैंने इसको डबल कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया, तो कितने हो गए, 200 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि 100 इसके 100 इसके। ठीक है, आपको पता है जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा क्राउडनेस बढ़ेगा, यहाँ पे डेंसिटी बढ़ेगी। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के वहां पे जाना चाहता है, पहले उसको 100 इलेक्ट्रॉन्स को पास करना था, अब वो 200 इलेक्ट्रॉन्स को पास कर रहा है, तो यानी हिंड्रेंस बढ़ेगी। हिंड्रेंस बढ़ेगी मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो इसी तरीके से लेंथ बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, हिंड्रेंस या फिर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो हमने बोला कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। जैसे जैसे लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ेगी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। सेकंड जो बच्चों हमारे पास फैक्टर है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो रेजिस्टेंस होता है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इनवर्सली मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने के वजह से रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस के कम होने की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, मतलब उल्टे चलेंगे दूसरे के लिए। ठीक है, वो क्या होता है, देखो बच्चों ये आपके पास क्या एक कंडक्टर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब होता है जहां से उसको क्रॉस करना है, ये वाला पार्ट। ठीक है, देख सकते हो आप, ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी यहां से 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल सकते हैं, सपोज कर लो। ठीक है, आप इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर देते हो, मतलब एक एग्जांपल लें आप इसका, तो सपोज करो ये मेरे पास बॉटल है, आपने बॉटल की कैप निकाली और ये जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना था, अब ये हो गया इतना। तो क्या हुआ, अब 2 की जगह 4 इलेक्ट्रॉन पास कर सकते हैं एक टाइम पे। तो यानी कि जो रुकावट थी या फिर जो मुश्किलात थी इसको क्रॉस करने में वो कम हो गई। पहले 2 इलेक्ट्रॉन पास करते, अब 4 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। तो इसके वजह से क्या हुआ, हिंड्रेंस कम होगी। हिंड्रेंस कम होगी मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया। तो आपने जैसे ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज किया, हिंड्रेंस होगी कम, रेजिस्टेंस हो गया कम। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अब ये जो 2 फैक्टर थे हमने इसको कंबाइन कर लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था बच्चों, जब हम लोग इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को कन्वर्ट करते इक्वल टू में, तो यहाँ पे एक फैक्टर ये जो होते हैं तो आएंगे साथ में, बट एक आता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। पहले वाले केस में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया था हमारे पास कितना, R, जिसको रेजिस्टेंस बोलता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा वो आएगा रो, इस सिंबल को बोलते हैं रो। ठीक है, ये थोड़ा P है, P सिंबल आप जानते हो ना, P फॉर पैरेट वाला, P जो है वो रो रहा है, तो इसलिए नाम उसका हो गया रो। वेयर रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। एक और नया टर्म आ गया हमारे पास, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। अब हम समझेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या चीज होती है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस रोने वाले नंबर की या रोने वाले क्वांटिटी की बात करते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी सिंबल इज प्रोनाउंस एज रो। ठीक है, रोता हुआ पी, जैसे मैंने कहा आपको। देखो बच्चों ये है क्या, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस जो है बहुत पास होते हुए भी पर सेम नहीं है, करीब करीब है पर सेम नहीं है। रेजिस्टिविटी जो होता है आपका वो होता है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंडेंट, कि वो मटेरियल कैसा है, वुड है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, किस नेचर का मटेरियल है। ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि भाई वो कितना लंबा है, कितना उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर आपके पास एक लेट्स से कॉपर की एक वायर है, ठीक है, आपने उसको डबल लेंथ का कर दिया, डबल लेंथ का कर दिया आपने उसको, तो आपने जैसे पढ़ा कि अगर उसकी लेंथ को हम लोग डबल कर दिया, इंक्रीज कर दे, तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ठीक है,
लेकिन इसी केस में अगर मैंने लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा रेजिस्टिविटी पे फर्क? क्योंकि डबल लेंथ करने से रहा तो वो कॉपर ही, चेंज तो नहीं हुआ, सिल्वर तो नहीं बन गया, गोल्ड तो नहीं बन गया, तो नेचर जो था मटेरियल का वो सेम ही है, तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जो होती है किसी भी एक मटेरियल की वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, बट रेजिस्टेंस क्या होता है उसकी डायमेंशन के साथ चेंज होता है। तो ये हो गया आपके पास रेजिस्टिविटी की बात। हम लोगों ने देखा लास्ट में फॉर्मूला R इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। ठीक है, अगर आपको डिफाइन करना हो कि रेजिस्टिविटी होती क्या है तो आपने क्या करना है, सिंपली जो R है इक्वल टू रो और इसको आप 1 बना दोगे लेंथ को, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी 1 बना दोगे। ठीक है, तो इसको डिफाइन देखो क्या बोलोगे आप, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, देखो ये 1 1 हो गया ना, तो 1 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो R इक्वल टू रो लिख सकते हैं। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं R इक्वल टू रो L बाई A था, हमने L को भी 1 बना दिया एंड A को भी 1 बना दिया, इनको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1/1 1 होता है, तो R इक्वल टू रो हो गया। तो अब हम यहां से इसको डिफाइन करते हैं कि रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के बराबर होगी न्यूमेरिकली, कब? जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट होगा और लेंथ भी क्या होगी 1 यूनिट होगी। तो मैं इसको डिफाइन करता हूं कि रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली equal to its resistance having unit area of cross section and unit length। भाई हमने इसको डिफाइन कर दिया कि जो रेजिस्टिविटी होगी रो वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा न्यूमेरिकली, कब? जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 होगा और लेंथ भी कंडक्टर की क्या होगी 1 होगी। एक और बार बच्चों यहाँ पे देखो, इसकी एक चीज रहेगी कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। हम लोग फॉर्मूले से एसआई यूनिट निकालते हैं। देखो कैसे, आपने बोला कि आर जो होता है वो रो एल अपॉन ए होता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं रो को अगर लिखूं, रो यहाँ पे ये एल मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, और ए डिवाइड हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इक्वल टू के। तो रो इक्वल टू आर तो था, एल हो गया उसके, ए आ गया मल्टीप्लाई में और एल आ गया डिवाइड में। तो आपको पता है रेजिस्टेंस जो होता है वो ओम में नापा जाता है, एरिया जो होता है मीटर स्क्वायर में नापा जाता है एस यूनिट, और लेंथ जो होती है मीटर में नापा जाता है। तो मीटर से 1 मीटर कट गया तो एस यूनिट होगी इसकी कितनी, ओम मीटर। तो एस यूनिट कितनी होती है रेजिस्टिविटी की, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एस यूनिट होती है उसकी ओम मीटर। ठीक है, तो दिस इज योर टॉपिक रेजिस्टिविटी।